कुणिया तो है ही नहीं भाई। जो 2000 में हम अपना ईमान थोड़ी बेचेंगे। 2000 में ईमान नहीं बिकता। वोट होती है भाई साहब मन की, और हम मन से वोट देंगे। कांग्रेस की वोट देंगे, हमने अपना फ्यूचर संभालना। कांग्रेस आओगी की तो हिंदू तो हिंदू कोई काम नहीं चलेगा। हाँ, कोई काम ना चलता, भगवा काम नहीं कोई कर। करना बोरी करना आता हूँ। तो पैसे वैसे दिए गए हैं लोगों को? लोगों को पैसे दिए गए हैं, कितने कितने रुपए बटे हैं? 2-2 हज़ार रुपये बटे हैं। और हमने अपना भविष्य बचाना, भैया का भविष्य बचाना है, युवाओं का भविष्य बचेगा जब ही देश चलेगा। और दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाएंगे और अपने देश को बचाएंगे। और अब की बार हरियाणा में नारा लग चुका है, बीजेपी भगाओ और हरियाणा में कांग्रेस लाओ। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। हरियाणा के अलग अलग विधानसभा में आप लगातार देख रहे हैं माहौल क्या है और किन मुद्दों पर पब्लिक इस बार वोट करने जा रही। बड़ी बात यह कि आपने देखा अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अब मैदान में उतर आए हैं और लगातार रैलियां कर रहे हैं, बड़े दावे भी कर रहे हैं कि इस बार सरकार भाजपा की ही बनेगी। नायब सिंह सैनी की बात की जाए तो 24 फसलों पर MSP देने की बात की, और उसको अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो उस पर हरी झंडी भी दिखाई। लेकिन यहाँ पर अगर किसानों के बीच में गया हूँ तो किसान यही बात करते 24 फसलें हरियाणा में तो होती ही नहीं है। अमित शाह की बात की जाए तो OBC वोट बैंक को भी टारगेट करने का प्रयास किया कि OBC वोटर अगर भाजपा खेमे में अगर आ जाते हैं तो काफ़ी बड़ा फायदा होगा भाजपा को। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकाली, उसमें तमाम सवाल पूछे जिसका जवाब नायब सिंह सैनी दे ही नहीं पाए हैं। मौजूदगी हमारी बहादुरगढ़ विधानसभा में है, और बहादुरगढ़ विधानसभा की बात करें तो बीते समय राहुल गांधी के यहां पर आने से काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। एक यात्रा निकाली राहुल गांधी ने, जिसके बाद यहां पब्लिक अब खुल करके बोलने लगी है कि मुद्दे क्या हैं। बहादुरगढ़ की बात की जाए तो यहां पर बात यह होती है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, और त्रिकोणीय मुकाबला की बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी आपस में काफ़ी घमासान मचा हुआ है। निर्दलीय प्रत्याशी की बात करें तो राजेश जून की बात होती है। राजेश जून के बारे में दावा यह भी होता है कि काफ़ी कड़ी टक्कर दे सकते हैं। इसके बाद दिनेश कौशिक भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, और उसके बाद बात करें तो कांग्रेस से राजेंद्र सिंह जून है। राजेंद्र सिंह जून की बात की जाए तो सिटिंग विधायक भी रहे हैं। इसके बाद INLD से शीला राठी, और उसके बाद एक निर्दलीय प्रत्याशी और है रमेश दलाल। इनकी सबकी बात होती है, और चुनाव में ये सभी काफ़ी ज़बरदस्त इम्पैक्ट में है। हमारे साथ आप देख रहे हैं युवा भी हैं, और युवाओं को लेकर के बात हुई कि हरियाणा को नंबर 1 बनाया गया, युवाओं को नशे में झोंक दिया गया, इस तरीके के आरोप लगे। इसके अलावा अगर आपको बात कर लूँ तो युवाओं के बड़े मुद्दे हैं अग्निवीर को लेकर के, रोजगार को लेकर के। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर महंगाई की, तो मैंने आढ़तियों के बीच में भी बात की है, और आढ़तियों की अलावा अगर बात करूँ तो छोटे दुकानदारों से भी बात की, तो वो सभी कहते हैं महंगाई इतनी बढ़ गई और लोगों की महंगाई के कारण कमर तक टूट गई है, महंगाई संभलने नहीं संभल रही और बड़ा बदलाव चाहते हैं। लेकिन युवा यहाँ के बहादुरगढ़ के क्या सोचते हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि चुनाव बहादुरगढ़ का जा किस तरफ रहा है। शुरुआत आपसे कर लेते हैं, नाम क्या हुआ? नमस्कार भाई साहब, आपके चैनल देखने वाले सभी भाइयों को नमस्कार। मेरा भाई, हम चाहते हैं बदलाव, और बदलाव होगा अपने भूपेंद्र हुड्डा सीएम बनेंगे। जब बदलाव होगा भाई हमारे देश का, युवाओं का, सब क्या होगा, बदलाव जब ही होगा। और आप ये कह रहे हो ना त्रिकोणीय मुकाबला, त्रिकोणीय तो है ही नहीं भाई। जो 2000 में हम अपना ईमान थोड़ी बेचेंगे। 2000 में ईमान नहीं बिकता। वोट होती है भाई साहब मन की, और हम मन से वोट देंगे। और भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा और चौधरी राजेंद्र सिंह जून को ही वोट देंगे अपना। 2000 में आपने कहा कि वोट नहीं खरीदी जाते, मैंने रुपए का तो कहीं जिक्र ही नहीं किया, लेकिन रुपए की बात आई कहाँ से? भाई साहब, ये सारे का नारा चल रहा है कि भाई 2000 रुपये जो लेडीजों को दिए हैं, अपनी बहन बेटियों को दिए हैं, क्या 2000 रुपये देने से वोट मिलती है? 2000 रुपए किसने दिए हैं? राजेश जून ने दिए भाई। ठीक है, त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ है ही नहीं, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है। ठीक है भाई साहब, और हम अपना विधायक चौधरी राजेंद्र सिंह जून को देखना चाहते हैं। तो 2000 रुपए बांटे गए हैं? 2000 रुपये बांटे गए हैं, और चांदी का सिक्का दिया गया है, और भी कुछ छतरी प्रेस वगैरह, क्या पता क्या क्या बांटा गया, आपको क्या बताइए। बस भ्रष्टाचार फैल रहा है भाई साहब। तो इस बार आप लोग कांग्रेस को देख रहे हैं? हाँ, हम अपना विधायक चौधरी राजेंद्र सिंह जून को देखना चाहते हैं। अच्छे नेता हैं, बढ़िया नेता हैं, और जो कहते ठोक बजा के काम करते हैं। भाजपा कहीं फाइट में है कि नहीं है? भाजपा और कांग्रेस की टक्कर है।
बाकी कोई टक्कर में नहीं। कोई टक्कर नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, इन दोनों की टक्कर है। तो भाजपा कितना प्रतिशत देख रहे हैं वोट बैंक भाजपा की तरफ है? ये 60-40 का मुकाबला है, 60 राजेंद्र सिंह जून और 40 भाजपा। निर्दलीय कहीं नहीं है? निर्दलिया कुछ ना, निर्दलिया के सांगो भाई साहब, कुछ नहीं होता। ऊपर सरकार कांग्रेस की आन लाग रही है। हम तो सभी भाइयों तर युवाओं तो एक अपील करना चाहें, अगर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो भूपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाए और भाई दीपेंद्र को और चौधरी राजेंद्र सिंह जून को अपना MLA बनाए यहाँ से। नाम क्या हुआ एक बार फिर से बता दें। भाई मेरा नाम धर्मेंद्र, गाँव वहाँ सौदा सिवान। डर नहीं लगता इतना खुल के बोलते हो? अरे डर किस चीज़ का भाई, बिक थोड़ी रहे हम, खुल कर देंगे वोट और भाई राजेंद्र सिंह जून को देंगे। डरना किस चीज़ का भाई, वोट है, अपना अधिकार है डालने का। बाद में ये भी बातें आती है कि की दया, तो आप तो सच्चाई बताओ, आज तक यह वोट नहीं है, जीत में पड़ी है। हार में नहीं देता मैं कभी वोट, जीत में देता हूँ। और यो गुट्ठा दबेगा, हाथ के निशान पे दबेगा, जीत में जाएगी वोट। ये काफी कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। हाँ? क्या भाई साहब, क्या बोले आप? यो जीत का दावा है, अभी तक वोट भी जीत में ही डली है, अब की बार भी जीत में ही जाएगी। उम्र कितनी है आपकी? उम्र है मेरी भाई साहब 28 साल। 28 साल। अभी नौकरी कर रहे हैं कहीं पे? ना भाई साहब, कड़े नौकरी छोड़ी है, कौन है नौकरी होती तो फिर इन्ने की ना जाया करें, नौकरी होती तो इन्ने की जाया करें। 4 साल अग्निवीर कर दी, के करेगा बालक 4 साल में उड़े, सही थोड़ी करना है। इब घर में जिसका एक बालक हो देश में शहीद हो जाएगा उड़े, लड़ता लड़ता बॉर्डर पर घर के क्या करेंगे, रोएंगे सब जिंदगी। हम ना अपना भविष्य बचाना भाई साहब। और ये सारे युवा बालक बैठे हैं, किसी से पूछ लो, सारे एक का जयकारा ला रहे हैं, अग भाई हाथ के निशान पर बटन दबाओ और चौधरी राजेंद्र सिंह जून को अपना यहाँ का MLA बनाओ। देखिए ये कॉन्फिडेंस दिखता है युवाओं में। आप सभी सवाल करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम मनीष है। मनीष भाई, हरियाणा में बात हुई कि हरियाणा की युवाओं को नशे में झोंक दिया गया, इस तरीके के सवाल खड़े किए गए हैं। और बहादुरगढ़ की बात की जाए तो त्रिकोणीय लड़ाई की बात होती है। आप लोग क्या सोचते हो कि हरियाणा का युवा इस बार क्या करने वाला है? हम तो अब की बार कांग्रेस को वोट देंगे सिर्फ। कांग्रेस पसंद है? हाँ कांग्रेस पसंद है। त्रिकोणीय फाइट है कि नहीं है? सच बात बताना। हाँ, एक तरफा जीतेगा। तो त्रिकोणीय फाइट नहीं है? नहीं है, एक तरफा ही अपनी को। भाजपा को क्यों नहीं पसंद करते तुम लोग? बस भाजपा को ऐसे नहीं करते, जो सब कुछ खो दिया, सरकारी नौकरी खो दी, सब कुछ प्राइवेट कर दिया। तो यहाँ पे जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं राकेश जून, इनकी बात होती है तो उनके लिए ये भी कहते हैं कि काफ़ी समाज सेवी हैं लोग, काफ़ी मदद करते हैं। वो सब समाज सेवा काम नहीं आ रही है? नहीं, वो कुछ नहीं है, बस वो दिखावा, पैसा बांटना है, बाद में जीत जाएंगे, वो पैसा सारा अपने पास भरेंगे, दुनिया का कुछ नहीं करेंगे जनता का। तो राकेश जून बिल्कुल पसंद नहीं है? नहीं कभी मिले, मुलाकात हुई आप? नहीं, राजेंद्र जून की वोट देंगे बस। भाजपा फाइट में है? भाजपा है, भाजपा की और राजेंद्र जून की टक्कर है, कांग्रेस की। कांग्रेस और बीजेपी की? यस। तो एक बात और भी कर लें, क्या पब्लिक वर्सेस सरकार हो रहा है चुनाव, या फिर कांग्रेस और भाजपा में टक्कर देख रहे हैं? क्या चाहते हैं पब्लिक के दिमाग में क्या चल रहा है? पब्लिक चाहती है कांग्रेस ही जीते। कांग्रेस का ही मन चल रहा है? हाँ। ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? कृष्ण। तैयारी कर रहे हो अभी? हाँ जी। किस चीज़ की? भर्ती देखा है भाई साहब, कोई भर्ती नहीं रह रही तो फिर देख कर कराएंगे, जब कोई नौकरी नहीं ढंग की लाग रही तो फिर। तो तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे जाए। हाँ वही तो, कोई ढंग की नौकरी हो, कोई चीज़ की तैयारी कर ली मान लो, फिर वो कैंसिल हो जाए, फिर कराएंगे क्या फिर? इस तरह अच्छा को हमारे दिहाड़ी मजदूरी कराएंगे, घर के अंत पाड़ेंगे। दिहाड़ी मजदूरी करने पर मजबूर है आप लोग? और बता के करा यार, दिहाड़ी मजदूरी करने की उम्र है कि तो फार्म भरा, जब भर्ती कैंसिल हो जाए बता कर जाऊँ। उम्र कितनी लगभग आपकी? मेरी 22 साल है। अभी अगर बात की जाए, चुनाव एकदम सिर पर है, मन में क्या चल रहा हो, क्या सोचते हैं इस समय? एक के बाद का बेरा, हम तो हाथ की वोट देवाएं, कांग्रेस ने ले आएंगे, नौकरी ले आएं, जी सा ले आएं। अच्छा, बीजेपी की बात होती तो बीजेपी हिंदूवादी पार्टी है, हिंदुत्व को काफ़ी सपोर्ट करती है, तो ये हिंदुत्व तो नहीं दिखाई दे रहा, कहीं भगवा नहीं दिखाई दे रहा। तो भगवे पे ही तो पूरा चुनाव लड़ लिया गया, राम मंदिर पे लड़ा गया चुनाव। इस चीज़ का तो भाई भैया नहीं, बट एक बात का बेरा, कांग्रेस की वोट दें, हमने अपना फ्यूचर संभालना है, कांग्रेस आओगी की बात। हिंदुत्व कोई काम नहीं चलेगा? हाँ, कोई काम ना चलता, भगवा काम नहीं करना, बोरी के ना आता हूँ, भगवा काम नहीं करेगा भाई। भगवा लाई पैर करने, भगवा बैठ जाए, भगवे पैर तो बोरी पड़ जाए, घर चल जाए भगवे तो वही तब बात है। हमने तो नौकरी चाहिए, अब नौकरी ना रही तो फिर कम तो करना ही पड़ेगा। देखिए, नौकरी बड़ा मुद्दा, और ये युवा हैं और ये हरियाणा का भविष्य है जो बात कर रहे हैं जिनसे हम। आपका नाम क्या हुआ? विशाल। क्या लग रहा है, भाजपा आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है। भाजपा का क्या देख रहे हैं माहौल?
माहौल तो सही देख रहे हैं। माहौल सही सही चल रहा है। आंखें लाल क्यों हैं आपकी? रात में काम बजा रहा था ही हमारे। काम करने जा रहे थे। चलिए, काम करने जा रहे थे, आपसे बात कर ले। नाम क्या हुआ आपका? राहुल। राहुल भाई, तैयारी कर रहे हो अभी? हाँ, तैयारी कर रहे हैं। तैयारी हो रही है हमारी तो। काहे की तैयारी? आज पे वोट जाएगी हमारी। हाँ, तो वोट डालने की तैयारी हो रही है बस। अरे मतलब हम ये पूछ रहे हैं, नौकरी वोकरी के लेकर के कोई तैयारी हो रही है नहीं? किस चीज़ की करें? नौकरी है नहीं, तैयारी किस चीज़ की करें? 10 साल में नौकरी ही नहीं रही। कुछ भी ना है। बड़े वादे हुए थे जब मोदी जी आए थे, अब बहुत हुई महंगाई की बार, एक बार फिर से लाओ भाजपा सरकार, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए खाते में। किस जगह में ना आए? हमारे में तो ना आए। यहाँ पे नायब सिंह सैनी ने बड़े बड़े वादे किए। हमारे में तो ना आए। हमारे खाते में हमारा पिया नहीं आया एक भी। तो हम क्यों नायब सिंह सैनी और खट्टर सरकार में भी काफी दावे हुए हैं आप लोग के लिए। हुए होंगे, फिर हमारे वो खाते में आए नहीं तो हम किस चीज़ की गवाही दें इसमें? तो कोई मतलब नहीं भाजपा से? निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं यहाँ पे, उनका क्या माहौल है? निर्दलीय वो है, बिकाऊ सौदा हो रहा है। जो बिक गया वो वोट देगा, जो ना बिक गया वो ना देगा। तो कितने रुपए दिए जाएं जो बिक जाएंगे यहाँ के वोट? हम क्या बता सके इस चीज़ के बारे में? तो पैसे दिए गए हैं? क्यों, हम तो ना बिक गए। हमारा अधिकार है वोट देने का। तो पैसे ऐसे दिए गए हैं लोगों को? लोगों को पैसे दिए गए हैं। कितने कितने रुपए बटे हैं? 2-2 हज़ार रुपये बटे हैं। मतलब घर घर पहुँचाया गया है या ऐसे खुलेआम बांटे गए? ना वहाँ से लेके आए भाई साहब। वहाँ बंदे जाके मतलब फ़ोन करके फॉर्म भरा पहले तो। हाँ। फिर फॉर्म भरने के बाद उनको फ़ोन करके बुलाया गया, फिर पैसे मिले वहाँ जाके। मतलब पहले फॉर्म भरो, फिर जाके बुलाया जाएगा, फिर पैसे लेने जाओ। हाँ। देखिए, प्रोसेस पूरा बता दिया है। यही प्रोसेस चला है? हाँ, यही चल रहा है बिल्कुल। नाम क्या हुआ? नवीन नाम है। तो नवीन भाई, क्या तरीका है फॉर्म वॉर्म पे? क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए पैसे लेने? क्वालिफिकेशन तो देखो कुछ नहीं पूछी जा रही, वैसे नाम नूम पता एड्रेस सब कुछ नोट कर लेते हैं वहाँ। हाँ। और फिर फ़ोन करते हैं और फिर बुला लेते हैं किसके यहाँ पर? वही राजेश जी उनके ऑफिस पर, कार्यालय में, बहादुरगढ़। कार्यालय में बुलाया जाता है, फॉर्म भरा जाता है, सब पैसे देते हैं। हाँ, पैसे। उसका कहते हैं वोट दो हमें। हाँ, वोट दो हमें। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हो अभी? अभी तो जिसको भाई साहब कर रहे हैं उसी को कर देंगे वोट। सब दोस्त हो क्या? हाँ, यही रहते हैं सब। तो सब पूरा मन बनाए हो, एक बार चर्चा होगी उसके बाद जाके वोट डालेंगे? हाँ, कहते राजेंद्र जून। भाई साहब वोट नहीं है, सोच समझ कर डालेंगे और हमने अपना भविष्य बचाना, भैया का भविष्य बचाना है, युवाओं का भविष्य बचेगा जब ही देश चलेगा। और दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाएंगे और अपने देश को बचाएंगे। और अब की बार हरियाणा में नारा लग चुका है, बीजेपी भगाओ और हरियाणा में कांग्रेस लाओ। तो आपने देख लिया, नारा बता दिया। और यहाँ पर युवा इस बार कांग्रेस को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, और सपोर्ट करने की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि पिछले 10 साल में नौकरियां नहीं मिली। युवा यहाँ पर बोल रहे हैं नौकरियां हैं नहीं, तो तैयारी किस चीज़ की करें? बड़ी बात यह है। और त्रिकोणीय फाइट की जब बात करता हूँ मैं, तो लोग जो बात कर रहे थे उसको कहीं ना कहीं जुटलाने की भी कोशिश की गई है यहाँ पर कि त्रिकोणीय फाइट है ही नहीं, आमने सामने की टक्कर है भाजपा और कांग्रेस में। और कांग्रेस यहाँ पर निकल रही, इस तरीके की बात हुई और बड़े आरोप लगे कि 2-2 हज़ार रुपए तक बांटे गए हैं निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ से। तो क्या कुछ है, ये तो पूरा माहौल आप समझ रहे हैं। और बड़ी बात यही है कि अब हरियाणा के महिलाओं को आपको मैंने दिखाया, युवाओं को दिखाया। और युवा अगर एक तरफ अगर पलट चुका है कांग्रेस की तरफ, अगर महिलाएं पलट चुकी हैं कांग्रेस की तरफ, तो बहादुरगढ़ में आप खुद समझ सकते हैं कि माहौल किस पार्टी का है। लगभग 48 घंटे बाद वोट पड़ेगा और क्या कुछ होगा ये भी आपको दिखाऊंगा। 5 तारीख को क्या कुछ बड़ा फैसला करती है पब्लिक, ये भी दिखाएंगे। और 8 तारीख को तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेगा कौन। यहाँ पे साफ तौर से कह रहे हैं कि बहादुरगढ़ में कांग्रेस को जिताया जाएगा, ऊपर कुर्सी पर मुख्यमंत्री की यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा में से किसी को बैठाया जाएगा। तो हरियाणा के युवाओं को आप देख रहे हैं, बहादुरगढ़ के युवाओं को देख रहे हैं। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।